मेरा नाता इस मंदिर भालका तीर्थ से 2015 से जुड़ा हुआ है। जब मैं 26 मई को द्वारिका से पैदल चलता हुआ सोमनाथ में आया था, गिर सोमनाथ राज्य में जनपद में, तब भालका तीर्थ में मैं आया था। तब ये मंदिर इतना नहीं शानदार बना हुआ था। भालका तीर्थ का ये प्रवेश द्वार है, छोटा सा पुराना। मंदिर प्रवेश द्वार के बाद मंदिर का निर्माण अभी 5 साल पूर्व हुआ है। मुझे याद है 5 जून को मैं सोमनाथ से भालका तीर्थ होता हुआ निकला था 2015 में। मैं उस समय में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा था जंतर मंतर पे। मुझे क्या मालूम था कि कृष्ण मुझे बुला लेंगे। उस समय 2015 में 26 मई को मैं चला था द्वारका से और जगन्नाथपुरी उड़ीसा तक पैदल गया था 114 दिनों में 2774 किलोमीटर। भगवान श्री कृष्ण के बाएं चरण में शंख बना हुआ था और पूर्व जन्म में जब ये भगवान राम थे तब इन्होंने बाली का वध किया था बाण से। यहाँ गुजरात में भल्ल कहते हैं। उसके अनुसार वो बहेलिया हुआ, उसने इनको उसी बाण से हिरण समझकर वार करा। भगवान कृष्ण से मेरा ताल्लुक़ पुराना है। ये वैसे नया मुख्य द्वार बना हुआ है। शायद ये वृक्ष था जिसके नीचे बैठ के मैंने गायों को उसमें केले वगैरह खिलाए थे, उनको सहलाया था। अब यहाँ इसमें गायें एक भी दिख नहीं रही मुझे। और मुझे तब ये नहीं मालूम था कि मेरे लिए भविष्य का लिख दिया इन्होंने। जब मैं यहाँ से चलता हुआ अहमदाबाद, सासड़ की जंगल, अहमदाबाद, बड़ौदा में पहुँचा तो बड़ौदा में बारिश हो रही थी उस समय। और बारिश में एक आश्रम में रुका, बजरंग आश्रम में।
ये नया मुख्य द्वार बना हुआ है। वर्षा ऋतु में उस बजरंग आश्रम में शिव पुराण मैंने देखा, उसके अंदर विष्णु जी ने भगवान शंकर के 1000 नामों का जप करा था। उसमें कमल के पुष्प लाए थे। उसमें आशीर्वाद के स्वरूप भगवान शंकर ने उनको सुदर्शन चक्र दिया था। मेरे मन में आया, मैंने उन 1000 सहस्त्र नामों को लिख लिया, लौट के वापस उनको याद किया। 4 महीने लग गए, 4-5 महीने। फिर मुझे शंका हुई कि शायद मैंने सही से ही नहीं याद करा है, कुछ छूट रहा है कण। शिव पुराण खरीदी दोबारा से, उसमें कुछ अंश छूट गए थे, उनको याद किया। मुझे क्या मालूम था कि 8 साल पहले विष्णु नारायण या श्री कृष्ण जी मेरी अगली पदयात्रा लिखे हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम एक साथ करने के लिए प्रयासरत करा मुझे। कल मैं 14 दिनों में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 280 किलोमीटर लगभग चलकर सोमनाथ में भालका तीर्थ आया हूँ। इसका मतलब कि मेरा 8 साल पहले मेरे बारे में लिख दिया गया था कि तुमको 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम पैदल यात्रा करनी है पड़ेगी। लेकिन उससे भी पहले मेरा पुराना नाता है, जिसे अंग्रेज़ों के हिसाब से नया साल कहते हैं। 31 दिसंबर 1 जनवरी 1991 में, जब 1992 लगने वाला था, तो 31 दिसंबर 1991 और 1 जनवरी 1992 की सुबह मैंने एक स्वप्न देखा था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण दिखे थे मुझे। अद्भुत अलौकिक दृश्य था। ऐसे रंग थे जो इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं पाए जाते। उस समय करवा चौथ था। मैं अपने शाहजहाँपुर के मकान में ऊपर छत पे गया था, देखा था मैंने चारों तरफ, क्योंकि सारे मकान नीचे थे मेरे मकान से। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से एक कमल पुष्प प्रकट हुआ और मुख्य रोड से उड़ता हुआ हवा में जा रहा था। उसमें से पंखुड़ियाँ नीचे गिर रही थीं। मैंने हाथ फैलाया, मेरे हाथ में 4 या 5 पंखुड़ियाँ आईं। मुझे अभी भी निश्चित नहीं है। इसका मतलब मेरा इनसे बहुत पहले से ताल्लुक़ है। कहाँ कहाँ चलूँगा, कहाँ कहाँ पहुँचूँगा, कुछ इसका निश्चित नहीं मुझे। अब चलाते ये हैं, सिद्ध कर दिया। घुमाते ये हैं, सिद्ध कर दिया।